फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का मार्च। एक्सप्रेस वे पर जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद। गजा और फलस्तीनियों के हक में नारे। रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। डी चौक, जरीना चौक को भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। फैजाबाद के मकाम पर रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। एहतजाज करने या उकसाने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। जिला इंतजामिया ने खबरदार कर दिया। जमात इस्लामी का गजा मार्च। हुकूमत हरकत में आ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता। नायब अमीर जमात इस्लामी का कहना है गजा यकजहती मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत रुकावटें खड़ी करके पूरी दुनिया में रुस्वा ना हो। कोई नो गो एरिया ना बनाया जाए। शहरियों के लिए रुकावटें ना खड़ी की जाए। रास्ते खोले जाए। यकजहती कर रहे हैं और इज़हार यकजहती के नाम के ऊपर दहशतगर्दी करना, इज़हार यकजहती के नाम पर लोगों की जानें लेना, इज़हार यकजहती के नाम के ऊपर कारोबार तबाह करना, ये किसी सूरत पर जो है वो ना मजहबी तौर पर, ना शरई तौर पर और ना मुल्क के अंदर राइज कवानीन के तौर के ऊपर काबिल कबूल है। उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तान में होने वाले एहतजाज से गजा के लोगों को फ़ायदा हो रहा है? किसी को अमन ख़राब करने, कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब में 149 शरपसंदों को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गजा से यकजहती के नाम पर फसाद बर्पा करने की साजिश की जा रही है। आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। शहर और गिरदो नवाह में बारिश, नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो गई। बारिश से गर्मी में कमी, मौसम खुशगवार हो गया। इस्लामाबाद और पंजाब में एक बार फिर शदीद तूफान का खतरा। NEOC ने अलर्ट जारी कर दिया। शदीद बारिश, जालाबारी और आंधी का इम्कान। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। इस्लामाबाद के कई इलाकों में बूंदाबांदी जारी। शहर इक़्तिदार का आसमान काली सयाह घटाओं की लपेट में आ गया। ठंडी हवा के साथ बादलों की घन गरज से मौसम खुशगवार। कराची में गर्मी उरूज पर, सूरज आग बरसाने लगा। पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात ने कराची में आज से 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों ने गर्मी भगाने के लिए साहिल समुंदर का रुख कर लिया। मुल्क में हालिया बारिशों और बर्फ पिघलने से पानी की सूरत हाल में बेहतरी। सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम करके 27% कर दी गई। सूबों के पानी के हिस्से और छोड़े जाने वाले पानी की मिकदार में भी इजाफा कर दिया गया। पंजाब के पानी में 64,800 क्यूसेक और सिंध के हिस्से के पानी में 45,000 क्यूसेक का इजाफा। इरसा के मुताबिक सूबों के दरमियान मुनसिफाना पानी की तकसीम को यकीनी बनाया जा रहा है। तमाम सूबों को इनके मुकर्ररा हिस्से के मुताबिक ज़्यादा पानी फराहम किया जाएगा। किसी के हिस्से का पानी दूसरे को देना आइन की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत को मुतनाज़ केनाल्स के मंसूबे से दस्तबरदार होना पड़ेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का 2 टोक मौक़िफ़। कराची में प्रेस मार्केट पार्किंग एरिया की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब के वज़रा ने बयानात से मामला ख़राब किया। वज़ीर आज़म से ऐलान ना मुज़ाकरात बल्कि फ़ैसला चाहते हैं। वो उम्मीद है कि केनाल्स का मामला आगे नहीं बढ़ेगा। मज़ीद बोले, हम ऐलानात नहीं करते, सिर्फ तख्तियाँ नहीं लगाते बल्कि काम करके दिखाते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर आला सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से फ़ोन पर राब्ता। केनाल्स के मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर ने कहा कि नाज पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का खात्मा करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ ने हिदायत दी हैं। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध के 7 करोड़ लोगों को केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 1991 के मुआहदे के तहत सिंध को इसके हिस्से का पूरा पानी दिया जाए। पीपल्स पार्टी पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। कौमी
एयरलाइन PIA ने लाहौर से आज़रबाईजान के शहर बाकू के लिए नई परवाज़ VK159 का इफ्तिताह कर दिया। पहली परवाज़ 152 मुसाफिरों को लेकर लाहौर एयरपोर्ट से रवाना। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर आज़म की क़यादत में इस्लाहात के बाद PIA दोबारा अपने कदमों पर खड़ी हो गई। माली साल के पहले 9 माह में पाकिस्तानी बरामदात 7.82% बढ़ गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्की बरामदात का मजमूई हुजम 24 अरब 71 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गया। IT बरामदात में 22% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पोलियो ने एक मरतबा फिर सर उठाया, तो मेरी गुजारिश है वालिदैन से कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में हमारी भरपूर मदद करें। बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए मुल्क से पोलियो का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वालिदैन ताउन करें, मुआशरे के तमाम तबकात को इस मूसी बीमारी के खात्मे के लिए किरदार अदा करना होगा। मुश्तरका कोशिशों से ही पोलियो का खात्मा किया जा सकता है। मुल्क भर में कौमी इंसदादे पोलियो प्रोग्राम का आगाज़ कल से होगा। अफगानिस्तान पोलियो खत्म करने के लिए पाकिस्तान से बेहतर कोशिशें कर रहा है। चाहता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो का एक साथ खात्मा करें। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का हेल्थ रिसर्च एडवाइजरी बोर्ड की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान में सेहत के शोबे में काफ़ी तहकीक हो रही है, अमल दरामद नहीं हो रहा। पाकिस्तान के सेहत के मसाइल का हल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में है। पंजाब को पोलियो से पाक बनाया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे में 0 पोलियो केस का हदफ मुकर्रर कर दिया। इंतजामिया को इंसदादे पोलियो वैक्सीनेशन के माइक्रो प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म, कहा कोई बच्चा पोलियो से बचाव के कतरे पीने से रह ना जाए। 5 साल से कम उम्र तमाम बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाना यकीनी बनाया जाए। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ओलिवर जेपी की दौरा पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंच गए। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के साथ मुलाकात और मुज़ाकरात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद भी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के दरमियान अहम मुलाकात होगी। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में दो तरफ़ा ताउन के अलावा इलाकाई सलामती और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फिल्मी सनत की बहाली के लिए तारीखी कदम। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की सदारत में कमेटी के पहले इजलास में वज़ीर आला के विजन पर अमल दरामद के लिए अहम फैसले। फिल्मों की तैयारी के लिए इमदादी रकूम की फराहमी के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील। मरियम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनर होंगी। कराची कोरंगी क्रीक में लगी आग ताहाल बरकरार। 21 रोज कबल लगने वाली आग 2 रोज कबल खुद ब खुद बुझ गई थी, जिसे गैस के इखराज के बायस दोबारा जला दिया गया। माहिरीन के मुताबिक जब तक ज़ेर ज़मीन मुकम्मल गैस खत्म नहीं होती, आग इसी तरह लगी रहेगी। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। मज़ीद 54 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। सहयूनी फौज ने गजा शहर के मशरक़ में रिहायशी इमारतों को तबाह कर दिया। खान यूनिस के इलाके अलमवासी में भी बेघर अफराद की खैमा बस्ती को निशाना बनाया गया। गजा में 48 घंटों में शहादतों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। अमेरिका भर में सदर ट्रंप के खिलाफ मुजाहरे, मुल्क बदरी, सरकारी मुलाजमतों से बरतरफियों, गजा और यूक्रेन की जंगों से मुतालिक पॉलिसियों पर एहतजाज। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो समेत मुतादिद शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। व्हाइट हाउस के बाहर भी मुजाहिरीन की बड़ी तादाद जमा। ट्रंप को हटाने के बैनर्स आवेजा कर दिए। मुजाहिरीन ने कारकुनों के पास ताकत होनी चाहिए, कोई बादशाह नहीं, इसराइल को मुसल्लह करना बंद करो, आज़ाद फ़लस्तीन के बैनर्स भी उठा रखे थे।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के 9वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को 120 रन से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी के 228 रन के जवाब में हदफ का ताक़ुब करते हुए मुल्तान की पूरी टीम 16वें ओवर में 107 रन पर आउट हो गई। इवेंट का 10वां मैच आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। और खौफ और दहशत से भरपूर अमेरिकी ग्रेडाइन फुटबॉल खिलाड़ी की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म हिम का टीजर जारी कर दिया गया, जिसमें होनहार खिलाड़ी को टीम के अलग कंपाउंड में मदऊ करते ही उस पर दहशतगर्द हमले शुरू हो जाते हैं। फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।